welcome to my channel named Study Miles with SS. Okay, so today I will start a very new topic of our paper 1, that is research aptitude. बहुत important topic है NTA UGC नेट के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, ये 3 ऐसा चैप्टर है जिसका वेटेज ज़्यादा होता है. ओके, जिन 3 चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे नेट में आते हैं. टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपका 10-12 आ जाता है, रिसर्च से भी आ जाता है, कम्युनिकेशन से भी आ जाता है. तो ये तीनों चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा है. ओके, सो आज हम चैप्टर 2 यूनिट 2 है जो पेपर 1 का, वी विल गोइंग टू स्टार्ट दिस रिसर्च एप्टीट्यूड. ओके, पहले हम समझेंगे कि रिसर्च क्या होता है, फिर इसका ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड देन वी विल मूव अहेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च. तो चलिए शुरू किया जाए. रिसर्च क्या होता है? द वर्ड रिसर्च इज मेड अप ऑफ 2 टर्म्स. देखो, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड आपका इकोनॉमिक्स हो गया, कम्युनिकेशन हो गया. कम्युनिकेशन में हमने 2 टर्म्स पढ़ा था, एक कम्युनिकेट था और कम्युनिकेशन था. ओके, 2 टर्म्स उसमें भी पढ़े थे. वैसे ही रिसर्च में भी हमारे 2 टर्म्स से बनता है हमारा वर्ड रिसर्च. वो क्या है 2 टर्म्स? द फर्स्ट वन इज री एंड द सेकेंड वन इज सर्च. ये दोनों कंबाइन करते तो हमारा एक वर्ड क्रिएट होता है, दैट इज रिसर्च. री मीन्स अगेन. री मतलब क्या होता है? अगेन. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, सर रिपीट द क्वेश्चन. ओके, रिपीट दिस आंसर. तो वो रिपीट वर्ड क्या होता है? मीन्स वी हैव टू डिक्टेट दैट क्वेश्चन अगेन. तो रिपीट में भी लगता है, तो मतलब दोबारा कोई चीज़ को करना. वो क्या होता है मेरा? री मीन्स अगेन, दोबारा करना. और अगेन. एंड सर्च मीन्स अगेन या फिर से. एंड सर्च मीन्स टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली. और सर्च क्या होता है कि किसी चीज़ को एग्जामिन करना, बहुत ध्यान से किसी चीज़ को देखना या किसी चीज़ को परखना. ओके, एग्जामिन करना उसको, मतलब उस चीज़ को ढूंढना. ओके, तो हमारा दो टर्म मिलके बनता हमारा एक वर्ड, दैट इज री एंड सर्च, रिसर्च. ओके, सो री मीन्स अगेन एंड सर्च मीन्स क्या होता है? टू एग्जामिन केयरफुली इन अ सिस्टमैटिक वे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किसी चीज़ पे पहुंचना. ओके, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना, किसी चीज़ को खोजना, ढूंढना, ये क्या होता है? हमारा सर्च होता है. सर्च तो सबको पता होगा, खोजना. तो वो रिसर्च मतलब जो चीज़ ऑलरेडी है उसको हमको ढूंढना है, उसको दोबारा हमको सर्च करना है, दैट इज रिसर्च. नाउ व्हाट सेज इन द सेकेंड पैराग्राफ इज research is defined as the creation of new knowledge and or the use of existing knowledge in a new and creative way so as to generate new concepts, methodologies. देखो, सेकेंड पैराग्राफ में बोला गया है कि रिसर्च का डेफिनेशन और क्लियर किया गया. सेकेंड पैराग्राफ में क्या कहता है? रिसर्च क्या कहलाता है? एक तरह से न्यू नॉलेज को क्रिएट करना. ऑब्वियस ही बात है, हम कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं. ओके, वो चीज़ ऑलरेडी है बट हम उसको दोबारा ढूंढ रहे हैं. तो क्या करें? एक नई चीज़ हम क्रिएट कर रहे हैं. हो सकता है मेरे को जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम पेंसिल ढूंढ रहे हैं और मेरे को अचानक से पेन भी मिल जाए उसमें. सो क्या होगा? ये एक न्यू नॉलेज एक क्रिएट होगा कि हाँ, मुझको एक नई चीज़ मिली, दैट इज पेन. सो एज अ क्रिएशन ऑफ न्यू नॉलेज फॉर एंड और द यूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज इन अ न्यू एंड क्रिएटिव वे, या कोई पुरानी नॉलेज को हम नए तरीके से ढूंढना चाह रहे हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड का टाइम है, वैक्सीन निकल आई है, कोवैक्सीन. हो सकता है कोवैक्सीन के नेम से कोई और वैक्सीन निकले जो कोवैक्सीन का ही काम करे, उसकी वैक्सीन का ही काम करे एज अ सब्सटीट्यूट. तो क्या हुआ? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, कोवैक्सीन तो ऑलरेडी एग्जिस्ट हो गई है, आ गई इंडिया में, लेकिन उसका सब्सटीट्यूट हो सकता है निकले उस वैक्सीन का, कोई और चीज़, कोई और सब्सटीट्यूट उसी तरह का, कोई दूसरा वैक्सीन जो कोविड के लिए कारगर हो. तो या तो हम नई नॉलेज को ढूंढें, ओके, या ऑलरेडी जो नॉलेज है, जो ऑलरेडी मेरे पास है, उसमें और नया क्रिएशंस करें. वो भी हमारा क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है. सो एज टू जनरेट न्यू कॉन्सेप्ट, मेथोडोलॉजीज, नई कॉन्सेप्ट्स क्रिएट करें, नए मेथड्स क्रिएट करें. ओके, देयरफॉर इन सिंपल वर्ड्स
रिसर्च कैन बी डिफाइंड एज इन द डेप्थ ऑफ समथिंग इन अ सर्च ऑफ सम न्यू इन्फॉर्मेशन। इससे रिसर्च क्या कहलाता है? डेप्थ नॉलेज होता है जिसमें हम किसी भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं गहराई में जाके, मतलब इन डेप्थ स्टडी करते हैं हम उसकी। ओके, इसलिए हमारा क्या कहलाता है? रिसर्च कहलाता है। किसी चीज़ की इन डेप्थ में स्टडी करना रिसर्च। ओके, अब हम इसके जानते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है, रिसर्च का हमारा ढेरों ऑब्जेक्टिव्स है, जिसमें से पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स डिस्क्राइब व्हाट द रिसर्चर इज ट्राइंग टू अचीव। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा कि रिसर्च ये फाइंड आउट करता है कि जो रिसर्चर है वो आखिर करना क्या चाहता, वो क्या पाना चाहता। अगर वो किसी पर्टिकुलर चीज़ में रिसर्च कर रहा है तो उसका मोटो क्या, उसका इंटेंशन क्या उस पर्टिकुलर चीज़ के रिसर्च करने के पीछे। तो ये इसका पहला ऑब्जेक्टिव है, इसलिए हम रिसर्च करते हैं। ओके, टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर फिनोमिनन और प्रॉब्लम एंड एनालाइज इट्स कॉज एंड इफेक्ट। किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम समझते हैं और उसके कारण को भी समझते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी कोविड चल रहा है तो कोविड के पीछे का कारण भी तो हम जानना चाहते हैं कि कोविड क्यों हो रहा है, ये कैसे फैलता है। तो कोई पर्टिकुलर चीज़ है, कोई बीमारी है, तो उसका कॉज और उसका इफेक्ट, मतलब क्या कारणों से वो बीमारी हुई और उसका क्या इफेक्ट होगा इन फ्यूचर। जैसे हमें पता नहीं था कि लॉकडाउन हो जाएगा, कोविड की वजह से लॉकडाउन हो जाएगा, तो ये क्या, ये इफेक्ट है। और कॉज क्या है कि ये एक तरह की वैसी बीमारी है जो मतलब एक तरह की कम्युनिकेबल बीमारी है। ओके, आप एक दूसरे से कम्युनिकेट करोगे, एक दूसरे के टच में आओगे तो ये बीमारी फैलेगी। सो ये एक इसका कॉज हो गया और इसका इफेक्ट होगा। तो इसी पर्टिकुलर चीज़ को जानने के लिए हम रिसर्च करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट इज टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज। नई थ्योरीज को बनाने के लिए फॉर्मुलेट मीन्स करना होता है टू इंट्रोड्यूस न्यू थ्योरीज। ओके, फॉर्मुलेट करना मीन्स बनाना, टू इंट्रोड्यूस न्यू थ्योरीज, नई थ्योरीज को बनाने के लिए। होप सो दीज 3 पॉइंट्स आर क्लियर टू यू। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा टू फाइंड वेज ऑफ रेमीडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। जैसे अभी कोविड चल रहा है, मैं एग्जांपल कोविड का इसलिए दे रही हूँ कि ये अभी रिसेंट में ये चीज़ है तो सब ये चीज़ से अवेयर है। ओके, दैट्स वाई आई एम गिविंग द एग्जांपल ऑफ कोविड। फॉर एग्जांपल अभी कोविड चल रहा है तो उसके रेमीडियल मेजर्स क्या हो सकते हैं? पहला मेजर है कि हम मास्क लगा के निकले, टाइम टू टाइम हैंड सैनिटाइज करते रहे, डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चले, कम से कम लोगों से बात करें, कम से कम लोगों के कांटेक्ट में आए। तो ये कहिए इसका रेमीडियल मेजर्स है। ओके, ये आप फॉलो करोगे तो फिर आप इस बीमारी से दूर रहोगे। इस बीमारी को इम्प्रूव करने का या इससे बचने का ये मेजर्स है। तो वही कह रहे टू फाइंड वेज ऑफ रेमीडियल मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई चीज़ होगी तो उसको इम्प्रूव करने के क्या क्या मेजर्स है, क्या क्या हम मेजर्स अपना सकते हैं उस चीज़ से दूर रहने के। नाउ नेक्स्ट इज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स अराइजिंग इन डे टू डे लाइफ। जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स अकर हो रही हैं, जो भी अराइज हो रही हैं, उनको सॉल्व करता है। तो रिसर्च के हमारे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, और भी छोटे मोटे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं रिसर्च के। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो गया। इन द नेक्स्ट क्लास आई एम गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। ओके, सो टिल देन रिवाइज करना एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, bye everyone, take care.